नमस्कार। हम आप सभी कवियों का कवि दरबार में स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम हम भाई आयुष विनोद राजरोगी जालौन से हैं, उनको कवि दरबार में अपनी काव्य पंक्तियों को रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। और पहले आपको कुछ चेयर लेने में समर्पित करना चाहूँगा। गुम्बदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में, गुम्बदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में। उस ईंट को पहला नमन है जो लगी बुनियाद में, उस ईंट को पहला नमन है जो लगी बुनियाद में। गुम्बदों को भी सलामी दूंगा लेकिन बाद में, उस ईंट को पहला नमन है जो लगी बुनियाद में। उस ईंट को पहला नमन है जो लगी बुनियाद में। पूजा कर लाया हूँ सुमन मंदिर से पहले दूं उसे, पूजा कर लाया हूँ सुमन मंदिर से पहले दूं उसे, पूजा कर लाया हूँ सुमन मंदिर से पहले दूं उसे। ये सभा सारी जुड़ी है जिस देवता की याद में। हम नहीं कहते बेकार में दे दो, हम नहीं कहते बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं मोहब्बत की खातिर, बस 2 पल हमें प्यार के दे दो। आपको हम एक कविता सुनाना चाहते हैं, आदमी की पूछ। हमने एक दिन सोचा आदमी बंदर से विकसित हुआ है, हमने एक दिन सोचा आदमी बंदर से विकसित हुआ है। तो हमने एक दिन हनुमान बाबा से पूछा आपकी इतनी लंबी पूछ है और आदमी बिना पूछ का है, आपकी इतनी लंबी पूछ आदमी बिना पूछ का, उसकी कहाँ कट गई पूछ। हनुमान जी हंसकर बोले, हनुमान जी हंसकर बोले खुद मर्जी से हटवा ली है, अपने ही दुष्कर्मों से कटवा ली है, खुद मर्जी से हटवा ली है, अपने ही दुष्कर्मों से कटवा ली है। सुनकर पश्चाताप करोगे है वेदों की बात पुरानी, सुनकर पश्चाताप करोगे है वेदों की बात पुरानी। पूछ तुम्हारी कैसे कट गई सुन लो अपनी कर्म कहानी। दुर्वासा ऋषि के आश्रम में कुत्ता करता था रखवाली, एक आदमी भी रहता था जो था फूलबगिया का माली, जो था फूलबगिया का माली। किसी लोभ में आकर उसने उसका गला दबाया, किसी लोभ में आकर उसने उनका रात में गला दबाया। कुत्ता तब तक जाग गया था उनकी हरकत पर गुर्राया, कुत्ता तब तक जाग गया था उनकी हरकत पर गुर्राया। जान बचाई थी मालिक की वफा दिखाई पैर चाटकर, जान बचाई थी मालिक की वफा दिखाई पैर चाटकर। तभी ऋषि ने क्रोध में आकर उस माली की पूंछ काटकर उसकी गद्दारी के कारण सजा उसे जीवन भर दी, उसकी गद्दारी के कारण सजा उसे जीवन भर दी। उसी पूंछ को जोड़ पूंछ में कुत्ते की दूनी कर दी, उसी पूंछ को जोड़ पूंछ में कुत्ते की दूनी कर दी। और साथ में श्राप दे दिया होठ बीच बोले योगी, और साथ में श्राप दे दिया होठ बीच बोले योगी। कुत्ते को सब पूछेंगे तेरी पूंछ नहीं होगी, तेरी पूंछ नहीं होगी। जब तक यह संसार चलेगा पूंछ पूंछ में जुड़ी रहेगी, जब तक यह संसार चलेगा पूंछ पूंछ में जुड़ी रहेगी। गद्दारी के पश्चाताप में ये ऊपर को मुड़ी रहेगी, गद्दारी के पश्चाताप में ये ऊपर को मुड़ी रहेगी। तेरी आदत के कारण ये टेढ़ापन रखती है, तेरी आदत के कारण ये टेढ़ापन रखती है। 6 महीना दागो पत्थर में पर ये सीधी नहीं हो सकती है, पर ये सीधी नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम एक चुटकुला सुनाना चाहते हैं। एक दिन ये हमारे मित्र हमारे घर गए तो मेरा भतीजा मेरे घर पे था, उसने इनको चाय नाश्ता कराया, फिर इनके लिए चाय लेके आए। इन्होंने 2-4 चुस्कियाँ बहुत मजे से मारी, उसके बाद उसमें मक्खी पड़ गई। तो इन्होंने बोला कि बेटा ये तो चाय सड़ गई है, इसको फेंक दो दूसरी ले आओ। तो उसने कहा मक्खी पड़ जाने से चाचा चाय नहीं सड़ गई थी, मक्खी पड़ जाने से चाचा चाय नहीं सड़ गई थी, और जिस दूध से चाय बनी थी उसमें चुहिया पड़ गई थी, और जिस दूध में चाय बनी थी उसमें चुहिया पड़ गई थी। मम्मी जी ने पूंछ पकड़कर देर नहीं की रखती, मम्मी जी ने पूंछ पकड़कर देर नहीं की रखती, बाहर फेंक दिया उसी दूध में डाल दी चाय की पत्ती, बाहर फेंक दिया उसी दूध में डाल
अब मैं समीक्षा सिंह जो अमेठी से आई हुई हैं उनका स्वागत करते हुए उन्हें कवि दरबार में अपनी काव्य पंक्तियों से रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। पहले आप एक सभी को इंसानों मेरा को जो अनुरोध पढ़ना है। खाई तो उसका देखते आओ। मैं आज एक अपनी कविता की 4 पंक्तियां आप सबको सुनाना चाहूंगी, तो मैं शुरू करूंगी। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं सत्य सनातन सी पावन, मैं सत्य सनातन सी पावन, मर्यादित हूँ सदियों से, मैं तन मन से हिंदू हूँ। मैं भारत माँ की माटी हूँ, मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। मैं कुछ पंक्तियाँ आप सभी को और सुनाना चाहूंगी। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ। मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ। मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ। मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं गांधारी का मान भी हूँ। मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं गांधारी का मान भी हूँ। मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ। मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रागिनी कवित्री जी जो गोरखपुर से आई हुई हैं उन्हें कवि दरबार में अपनी काव्य पंक्तियों को रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम है। मैं रागिनी जो आपके आगे 4 पंक्ति रखना चाहती हूँ। कोई दीवाना कहता है, आप चर्च से सुनिएगा और अगर अच्छी लगी तो तालियां जरूर बजाएगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। आप लोग चुप क्यों हैं? कहिए तो मेरे साथ में। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो ना समझे तो पानी है। चाणक्य मैं हिंदुओं पर कहना चाहती हूँ, यहाँ सब लोग सनातन धर्म कहते हैं। मुझे गर्व है कि मैं सनातन धर्म में पैदा हुई हूँ। मुझे गर्व है कि मैं सनातन धर्म में पैदा हुई हूँ। जब कभी भी नाम आएगा लड़कियां आपको पीछे रह जाती हैं। ये क्या होता है? मैं जय श्री राम से कतई नहीं मैं जय श्री राम कहने से कभी नहीं घबराऊंगी। अगर जय श्री राम कहीं कहना होगा तो मैं सबसे आगे आऊंगी। मैं सबसे आगे आऊंगी। छाने में उसके श्री राम के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। मंदिर में घंटे गूंजेंगे, शंखनाद घर घर होगा। मंदिर में घंटे गूंजेंगे, शंखनाद घर घर होगा। बदले में अपना उत्तर पत्थर से होगा। बदले में अपना उत्तर पत्थर से होगा। जब हम मानवता छोड़ेंगे सबको आपस में जोड़ेंगे। जब हम मानवता छोड़ेंगे सबको आपस में जोड़ेंगे। कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे। कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे। अब ज्यादा नहीं, अब जब अपना स्वार्थ पिसरेगा, जब अपना स्वार्थ पिसरेगा, अपना धर्म पुकारेगा, जब अपना स्वार्थ पिसरेगा, अपना धर्म पुकारेगा और हारेगा एक जिहादी, जब चढ़कर हिंदू मारेगा, जब चढ़कर हिंदू मारेगा। अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे।
ज्यादा नहीं बुझाएंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे और छिपे हुए गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे और छिपे हुए गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। धन्यवाद। अब मैं दिव्या सिंह जो फरुखाबाद से आई हुई हैं, उन्हें कवि दरबार में अपनी काव्य पंक्तियों को रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपनी कविता की कुछ पंक्तियाँ जो कि नारी का सम्मान पे सुनाना चाहती हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं फूल हूँ, कली हूँ, फुलवारी हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं फूल हूँ, कली हूँ, फुलवारी हूँ। मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद में ही गर्जन। मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद में ही गर्जन। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसे नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसे नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझे पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंद सी जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मेरी मुट्ठी बंद सी जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। जाना ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में खींच लिया, अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में खींच लिया। एक ने मुंह पे हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। एक ने मुंह पे हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर ताज ताज सा कर डाला, नारी के सम्मान को मिलकर ताज ताज सा कर डाला। मर्यादा की आंचल को फिर जार जार सा कर डाला, मर्यादा की आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है, मारा है, मुझको पीटा है, फिर बालों से मुझे घसीटा है। फिर बेटा की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, सन्नाटे में चीख रही थी, कौन जलत पत्थों काया। सन्नाटे में चीख रही थी, कौन जलत पत्थों काया। सबने तस्वीरें खींची पर मदद को आगे कोई ना, कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तभी इस समाज की बातें सुन के टूट गई। जब होश में आई तभी इस समाज की बातें सुन के टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी। सब मुझे यही समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बह की जाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बह की जाते हैं। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, जो हुआ वो लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकले अंधेरी रात में, क्या मेकअप था, क्या करने थे, या फिर छोटे कपड़े पहनने थे। इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ, कहने वालों क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। सब भूल जाओ, कहने वालों क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी दुख तकलीफों को कैसे भूलूं। शरीर की चोट तो बस कुछ दिन में ही भर जाएगी, शरीर की चोट तो कुछ दिन में ही भर जाएगी। लेकिन मन की पीड़ा तो सारी उम्र साथ रह जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा तो सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, कहने वालों याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बैठी बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। जब सजा मौत की लागू होगी, जब सजा मौत की लागू होगी उन सारे दोषी लड़कों पर, जब सजा मौत की लागू होगी उन सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून चलत पर सड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून चलत पर सड़कों पर। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। हम संचालक महोदय को कवि दरबार में काव्य पाठ करने हेतु आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। मेरी कुछ लाइनें माँ की ममता के ऊपर हैं, जो
मैं आप सभी का अभिवादन करने के साथ साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और वो कुछ इस प्रकार है। विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, जिंदगी की हर युवा थी भाग्य से हारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसके दिया भगवान का बच्चा। टुकड़ा कलेजा का उसे अत्यंत प्यारा था, वो लाल उसके जीने का सहारा था। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, उसके लिए सूखा कर गीले में सोती थी। कांपती सर्दी में आंचल से ढकती, कांपती सर्दी में आंचल से ढकती, उसके लिए सूखा कर गीले में सोती थी। सोचती थी पुत्र है पैरों खड़ा होकर, सुख हमें देगा बेटा बड़ा होकर। साधना सच्ची सख्त इरादा कट्टर था, माँ की दुआ से बना बेटा कलक्टर था, माँ की दुआ से बना बेटा कलक्टर था। मंजिल उसे मिल गई शादी रचाई थी, पत्नी बड़ी ही खूबसूरत मैम आई थी। रूप का झूला मिला तो झूल बैठा, माँ के सारे पुराने कष्ट भूल बैठा। मौत एवं की खुशी में खेलती कैसे, आधुनिक लड़की सास को झेलती कैसे, आधुनिक लड़की सास को झेलती कैसे। सहन शक्ति चूक गई रोज का रगड़ा, सहन शक्ति चूक गई रोज का रगड़ा। नित्य नई बात पे होने लगा झगड़ा, क्रोध में पत्नी पति से एक दिन बोली, लो हमारी दुर्दशा बहुत ही होली। आज होगा फैसला क्या नेक रहेगी, बुढ़िया रहेगी या हम बस एक रहेगी, बुढ़िया रहेगी या हम बस एक रहेगी। पत्नी रोटी देखकर ऊँटों पे गाली थी, उस धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी। काबिल बनाया था जिसने 25 साल में, धोखा दे दिया उसी ने वृद्ध हाल में। देह में न दम फुर्ती न चाल में, नौकरी करने लगी वो अस्पताल में, नौकरी करने लगी वो अस्पताल में। पत्नी और पति दोनों शान से जीते, 2 साल भी उनके अच्छे नहीं बीते। वो गए वहीं बदन का रंग था पीला। जांच जब उसकी हुई तो डॉक्टर बोला, अनुमान है रोज पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं किडनी खराब है। मौत से रिश्ता करें बदले में जान दें, इनको बचा सकते तभी गुर्दे का दान दें, इनको बचा सकते तभी गुर्दे का दान दें। पत्नी से कहा, भाई पति है तुम्हारे बेहू रचना तुम्ही दे दो, सिंदूर की रक्षा करो किडनी इन्हें दे दो। मैं बोली क्या खतरा भरा डर है, मैं जीऊँ या ये जिए हद तो बराबर है। मौत से रिश्ता करके अगर इनको बचाएंगे, क्या ये निश्चय ठीक हो ही पाएंगे। मैं मर नहीं सकती दुनिया जाए भाड़ में, माँ सुन रही थी खड़ी पर्दे की आड़ में, माँ सुन रही थी खड़ी पर्दे की आड़ में। बाद में जब वो गए आई फैला रही झोली, डॉक्टर से विनती करती हुई बोली, एहसान मानूंगी बड़ा फिर देखभाल लो। मैं खुशी से दे रही किडनी निकाल लो, मैं खुशी से दे रही किडनी निकाल लो। डॉक्टर खड़ा हुआ स्तब्ध मौन था, डॉक्टर खड़ा हुआ स्तब्ध मौन था। पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था, निश्चय ही वो पुत्र था लड़का जो आया था। सारा पुराना किस्सा उसने कह सुनाया था, इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। गुर्दे दिए हंसकर वेदना मौन झेली थी, गुर्दे दिए हंसकर वेदना मौन झेली थी। जिंदगी देकर खुशी से मौत ले ली थी। बाद में जब ठीक हुआ डॉक्टर से बोला यूं, आपने मेरी जान बचाई आपको क्या दूं। डॉक्टर बोला शर्म से डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा। ये काम है उसका तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने उसे घर से निकाला है, धक्का लगा तूने उसे घर से निकाला है, धक्का लगा तूने उसे घर से निकाला है। पूजा करो उसकी वही जिंदगी आधी दुखिया दीन वही है, माँ जिसकी नहीं वो मुकद्दर से हीन है। जिंदगी आधी दुखिया दीन वही है, माँ जिसकी नहीं वो मुकद्दर से हीन है। देवता सबसे बड़ा स्वर्गीय खंभ है, पूजा करो उसकी वही साक्षात ब्रह्म है, पूजा करो उसकी वही साक्षात ब्रह्म है। धन्यवाद। जोरदार तालियां सुंदर से कवि सम्मेलन के लिए। अगला कार्यक्रम लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। आरंभ है प्रचंड, पर्दा बंद करें। आरंभ है प्रचंड, क्राइस्ट और स्नेहिल